नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं वरुण दुबे और ट्रेडर्स डायरी मेरे साथ खेलने वाले के कुशल गुप्ता, जहां पे हम रोज की तरह आपको देंगे 20 दमदार ट्रेडिंग आइडियाज। लेकिन उसके पहले एक बात देख लेते हैं कि ग्लोबल क्यूज कैसे देखे जा रहे हैं। तो सिंगापुर निफ्टी आज एक बाउंस बैक अच्छा खासा देखने मिल रहा है। करीब 140 पॉइंट के आसपास की तेजी जो है वो आपको सिंगापुर निफ्टी में देखने मिल रही है। और खासकर अगर आप देखेंगे तो ग्लोबल क्यूज खासकर यूएस के मार्केट्स में एक तगड़ा बाउंस बैक देखने मिला। वहां अगर आप देखेंगे तो चौतरफा खरीदारी कल के ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली। 1 से 3% के आसपास के गेंस थे। तो कहीं ना कहीं इसका इंपैक्ट जो है आज सुबह एशियन मार्केट्स में भी देखने मिल रहा है। डाउ फ्यूचर्स भी तेजी के साथ ट्रेड कर रहे हैं और जाहिर सी बात है इसी का इंपैक्ट जो है आपको आज भारतीय बाजारों पर भी देखने मिलेगा। तो मेरे तरफ से आज तो कुशल सबके सब खरीदारी के कॉल है। आपकी क्या रणनीति होगी ये बताइए। देखिए, रणनीति वाइज तो ग्लोबल मूड माहौल काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। अमेरिकी बाज़ारों में जितने भी वॉल स्ट्रीट के बैंक्स हैं वहाँ पे शानदार प्रदर्शन हो रहा है और साथ ही यूके की सरकार की तरफ से एक बहुत ही बड़ा रिवर्सल जब आता हुआ नज़र आ रहा है। तो डेफिनेटली यही देखना होगा कि बाज़ार जो है ग्लोबल मार्केट्स के साथ साथ रिजाइज करते हुए नज़र आते हैं नहीं, बट डेफिनेटली एसजीएक्स निफ्टी यही इंडिकेशंस दिखा रहा है कि गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशंस हैं। तो मेरी तरफ से भी सभी के सभी खरीदारी के कॉल्स ही हैं वरुण। चलिए, तो सभी के सभी खरीदारी के कॉल है। शुरू करते हैं हमारी टीम्स के साथ। और सबसे पहले कैश का कॉल मैं आपको बताता हूं जो मैं खरीदारी की सलाह दे रहा हूं वो है महाराष्ट्र सीमलेस। यहाँ पे खरीदारी करना है क्योंकि इस कंपनी के नतीजे आए हैं जो कि काफ़ी बेहतर है। इसके चलते खरीदारी करना है। 910 के लक्ष्य के लिए 855 का स्टॉप लॉस रखना है। नतीजे आप देखिए, रेवेन्यूज 50% बढ़े हैं, मार्जिन 14% से बढ़ के 17% और मुनाफा जो है उसमें 46% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। 86% माफ़ कीजिएगा 86 मिली है। और इसके चलते कहीं ना कहीं आज आपको यहाँ तेज़ी देखने मिल सकती है। 1:1 के बोनस को भी अप्रूवल मिला है। खरीदारी करके चलेगा 910 के लक्ष्य के लिए। कुशल, आपका कैश का काउंटर? बिल्कुल वरुण, अपने नतीजों के दम पर महाराष्ट्र सीमलेस चुना है। मैंने खबरों के दम पर एस्टर डीएम हेल्थकेयर ये स्टॉक चुना है। ये मेरे फोकस इसमें आ रहा है। दरअसल खबर इसमें काफ़ी अच्छी बनती हुई दिख रही है। इनकी जो सब्सिडियरी है उन्होंने एक जेवी सऊदी अरबियन ग्रुप के साथ एक जेवी के लिए करार कर लिया है और डेफिनेटली यहाँ पर जो फार्मेसी चेन ये ऑपरेट, इस्टेब्लिश और मैनेज करते हुए नजर आएंगे वो इनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव आगे चलकर बन सकता है। अब देखना होगा कि इससे इनकी रेवेन्यूज़ कितने जनरेट होते हैं और किस मार्जिन्स पर ये कारोबार को आगे इनकी जो सब्सिडियरी है वो डील करती हुई नजर आ सकती है। बट ये जो करार है, ये जो जेवी है, वो इनके लिए काफ़ी पॉजिटिव रह सकता है। तो 250 रुपये के टारगेट के लिए आज आपको यहाँ पर खरीदारी करनी है 238 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है डेरिवेटिव स्पेस की और फ्यूचर्स। यहाँ पर फोकस करिए और मेरी तरफ से है खरीदारी का कॉल। इनफैक्ट बैंक्स आज बेहतरीन तेजी ओवरऑल दिखा सकते हैं। कल के सत्र में भी हमने देखा कि यहाँ पर शानदार तेजी बनती हुई नजर आई थी और आईसीआईसीआई बैंक ये अब मेरी फोकस लिस्ट में आ रहा है। इनफैक्ट इसका एडीआर में देख रहा था ओवरनाइट ऑलमोस्ट 3.9% के गेंस आते हुए दिखे थे। तो लगभग 4% की तेजी एडीआर में होती हुई दिखी है। कल ऑलमोस्ट 1.5 से 2.25% की तेजी भारतीय बाजारों ने दिखाई थी। तो डेफिनेटली आईसीआईसीआई बैंक एक परफेक्ट बाई कैंडिडेट बनता हुआ दिख रहा है। 910 रुपये के टारगेट के लिए आज यहाँ पर इसके फ्यूचर्स में खरीदारी कीजिए 870 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, मेरे तरफ से फ्यूचर्स का कॉल है पिरामल एंटरप्राइजेस। यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं 830 के लेवल के लिए। 798 के आसपास का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तेज़ी अच्छी हो सकती है इस काउंटर में। हाई बीटा काउंटर वैसे भी, और आज अगर मार्केट में तेज़ी होती है तो स्टॉक तेज़ी की तरफ चल सकता है। दूसरा एक और रीज़न है कि कल पिरामल फार्मा जो है उसकी लिस्टिंग होने वाली है। तो उसके पहले मेरे ख्याल से ये स्टॉक जो है रडार पे रह सकता है। यहाँ पे तेज़ी कीजिएगा। चलते अगली कैटेगरी जो कि ऑप्शंस की कैटेगरी। और ऑप्शंस में टाटा मोटर्स, यहाँ पे कॉल ऑप्शन जो है आपको 400 रुपये का खरीदना है। करीब 12 रुपये के लक्ष्य के लिए 8 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है। कल जैसे कि कुशल ने आपको बताया कि एक्सिस बैंक के एडीआर में अच्छी खासी तेज़ी थी, ऐसे ही टाटा मोटर्स का जो एडीआर जीडीआर है उसमें भी अच्छे खासे गेंस देखने मिले। मुझे लगता है कि आज टाटा मोटर्स में एक रिवर्सल देखने मिल सकता है। फ्यूचर्स 397 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ से 400 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है वो आप खरीदारी करके चल सकते हैं। तेज़ी हुई तो यहाँ पर आपको बड़ा मुनाफा हो सकता है। तो कुशल, टाटा मोटर्स कल आपने बेचा था लेकिन आज खरीदारी का यहाँ अच्छा मौका है क्योंकि एडीआर में तेजी हुई है, जाहिर सी बात है। आप ऑप्शंस में आज क्या खरीद रहे हैं? बिल्कुल, और टाटा मोटर्स में हम देखें ना तो परसों के सत्र पे भी एडीआर में गिरावट हुई थी एंड यही रीज़न था कि टाटा मोटर्स हमने बिकवाली की कॉल ली थी। एंड कल बाजारों के इनफैक्ट जिस तरह का मूड माहौल था, जो गैप डाउन ओपनिंग की हम एक्सपेक्टेशंस कर रहे थे, उसके रिवर्सल्स हमें क्लियर कट भारतीय बाजारों में देखने को मिले और इस वजह से कहीं ना कहीं अब ग्लोबल मार्केट्स में जो तेजी ओवरनाइट होती हुई दिखी है, टाटा मोटर्स बड़ा सपोर्टिव बनता हुआ दिख रहा है। इस तरह से एडीआर का मूव आया है। चलिए, मेरी तरफ से है ऑप्शंस कैटेगरी में एक और टाटा की कंपनी टीसीएस। यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। इनफैक्ट आप देखिए जिस तरह से नैस्डैक में
ऑलमोस्ट 3.5% तक की दमदार तेजी होती हुई दिखी है। अक्रॉस द बोर्ड आज हो सकता है कि आईटी स्पेस में आपको खरीदारी देखने को मिले और इसमें सबसे पहला काउंटर है मेरा भारतीय बाजारों का आईटी दिग्गज टीसीएस। 3100 रुपये का कॉल ऑप्शन यहाँ पर खरीद कर चलना है। एट द मनी कॉल है। 57 रुपये के आसपास की प्राइसिंग पर खरीदिए। 70 रुपये के टारगेट के लिए 50 रुपये आपको स्टॉप लॉस लगाना है। तो चलिए टीसीएस मैंने अपनी तरफ से ऑप्शंस बताया है। बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है टेक्नोपिक की, और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर जो मोमेंटम में है वो स्टॉक है एक्सिस बैंक का। तो आईसीआईसीआई बैंक तो मैंने आपको बताया ही, साथ ही एक्सिस बैंक पर भी नजर रखिए, इसके नंबर्स भी आने वाले हैं। और जिस तरह की तेजी कल के सत्र में यहाँ पर बनती हुई दिखी थी, ऑलमोस्ट डे हाई पर जाकर बंद हुए थे 0.25% की तेजी के साथ, और चार्ट पर जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली बरकरार है। और इसी वजह से एक्सिस बैंक आपको आज भी खरीद कर चलना है 840 रुपये के टारगेट के लिए, 807 रुपये स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से टेक्निकल पिक है एफडीसी। यहाँ पे आप खरीदारी करके चलेगा 312 के लक्ष्य के लिए 294 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। चार्ट पे मजबूत है। पिछले 3 दिनों के अगर आप कैंडल निकाल के देखेंगे तो एक बेहतरीन ब्रेकआउट जो है, और खासकर कल एक बेहतरीन ब्रेकआउट इस काउंटर ने दिया है। जो रेंज में था ये काउंटर, उस रेंज को इस काउंटर ने ब्रेक किया है। तो मेरे ख्याल से यहाँ से एक बड़ी तेजी के लिए काउंटर तैयार हो रहा है। हालांकि आज के लिए अगर आप देखेंगे तो 312 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करना है, 294 का आपको एक स्टॉप लॉस भी रखना है। चार्ट पे काफी मजबूत है। चलते हैं अगली कैटेगरी जो कि फंडा कैटेगरी, और कुशल से जानते हैं फंडामेंटल पिक। कुशल बताइए। देखिए फंडा पिक के लिहाज से मैं एक इंश्योरेंस स्पेस की कंपनी को सिलेक्ट कर रहा हूँ। एसबीआई लाइफ ये मेरे रडार पर आता हुआ दिख रहा है। दरअसल आप देखिए यहाँ पर जो आगे पीक सीजन है इंश्योरेंस, इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस का जनवरी फरवरी मार्च वाला, वो कहीं ना कहीं इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हैंडी हो सकता है, क्योंकि पेरेंटेज वो काफ़ी स्ट्रांग है एसबीआई की। और वैसे भी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपको कहीं ना कहीं जो शॉर्ट कवरिंग है वो एसबीआई लाइफ में आती हुई नज़र आ रही है, और आगे के लिए जो पोर्टफोलियो एडवांटेज है वो इसको मिलती हुई नज़र आ सकती है। तो इस वजह से अगले 6 महीनों के लिए आप इसको होल्ड कर चलिए। 15 से 20% के गेंस मुझे लग रहा है कि एसबीआई लाइफ में आते हुए नज़र आ सकते हैं, और इसी वजह से ये मेरे पोर्टफोलियो में शामिल मैं करना चाहूँगा। फंडा पिक के लिहाज से 6 महीनों के लिए 1400 रुपये के टारगेट आपको एसबीआई लाइफ दे सकता है। वरुण, आपने क्या लिया? हिंडाल्को, इस स्टॉक में मैं यहाँ आज के दिन बेट लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए फंडामेंटल्स तो खराब नहीं है। मार्केट की तेजी और गिरावट के साथ ये रिएक्ट करता है। आज मुझे लगता है कि एक बाउंस बैक हो सकता है। इसके लिए 400 रुपये के लेवल के लिए आप यहाँ खरीदारी करके चल सकते हैं। 380 के आसपास का स्टॉप लॉस भी रखना है। कल मेटल इंडेक्स एक ही इंडेक्स था जो काफ़ी अंडर परफॉर्म कर रहा था, आज वहाँ एक रिवर्सल के संकेत है, तो शायद इंट्राडे के लिए आप यहाँ खरीदारी कर सकते हैं। अगला है निवेश का स्टॉक, और निवेश करना है सीडीएसएल में। देखिए हमने लगातार आपको इस काउंटर में निवेश की सलाह दी है। जिन लेवल्स पे काउंटर आ चुका है 1200 के आसपास, मेरे ख्याल से काफ़ी ल्यूक्रेटिव लेवल है। और वैसे भी यहाँ से लंबी अवधि के लिए अगर आप इस काउंटर को रखते हैं तो यहाँ से दुगना 3 गुना भी ये काउंटर हो सकता है। लेकिन 6 महीने की अवधि के लिए अगर रखेंगे तो 1600-1500 के आसपास के लेवल आपको ये काउंटर दिखा सकता है। वैल्यूएशंस अच्छे हैं, फंडामेंटल्स अच्छे हैं, काफ़ी बेहतरीन कारोबार है। और अगर आप देखेंगे डिपॉजिटरी में दुनिया में 1 या 2 कंपनीज है जो कि लिस्टेड है, और इंडिया में तो ये एक अकेली है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बेट करना चाहिए, छोड़ना नहीं है इस काउंटर को। जब जब गिरावट आएगी तब खरीदारी आपको सीडीएसएल में करना है। बिल्कुल, तो सीडीएसएल इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से वरुण को पसंद आ रहा है, और इसी कैटेगरी में मेरी तरफ से है एनटीपीसी का स्टॉक। सरकारी कंपनी है और कहीं ना कहीं आगे के लिए लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में आप शामिल कर चल सकते हैं, क्योंकि डिविडेंड यील्ड भी कंपनी की बेहतर है। और यहाँ पर एचएसबीसी की भी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आती हुई दिख रही है, जहाँ पर खरीदारी की राय बरकरार रखते हुए ये 200 रुपये के टारगेट दे रहे हैं, यानी कि मौजूदा भाव से भी लगभग 20% के गेंस आगे चलकर आपको देखने को मिल सकते हैं। और मेरी तरफ से मैंने इस काउंटर का अगले 1 साल में 210 रुपये के टारगेट रखा है। तो एनटीपीसी इन्वेस्टमेंट पिक के लिहाज से खरीदारी करके चलने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है खबरों के दम पर, और आज के सत्र में न्यूज़ के दम पर मैंने स्टॉक चुना है कॉनकोर का। दरअसल इनके एक बिजनेस अपडेट आता हुआ दिखा है, जहां पर दूसरी तिमाही में इनकी जो वॉल्यूम्स है वो लगभग 16.5% बढ़ती हुई नजर आई है। तो वॉल्यूम ग्रोथ काफ़ी ट्रेमेंडस दिख रहा है मुझे, और इस वजह से कॉनकोर मेरे रेडार पर है। और कल भी आप देखिए यहाँ पर 2.5% के गेंस हमें देखने को मिले थे। तो चार्ट स्ट्रक्चर भी पॉजिटिव है और खबर भी अच्छी आती हुई दिख रही है। तो खबरों के दम पर कॉनकोर खरीदारी कीजिए। 733 रुपये के टारगेट के लिए 700 रुपये आपको स्टॉप लॉस। चलिए मेरे तरफ से खबरों के दम पे गुजरात गैस, यहाँ पे आपको खरीदारी करना है। 490 के लक्ष्य के लिए 460 का आपको स्टॉप लॉस भी रखना है। दरअसल खबर ये आई है कि गुजरात में सीएनजी और पीएनजी पे जो वैट है उसमें 10% के आसपास की कटौती की गई है। तो इसका सीधा फायदा जो है वो गुजरात बेस्ड कंपनीज को मिलेगा, और गुजरात गैस जो कि वहाँ पे प्रीडोमिनेंट है उसको भी मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि जेपी मॉर्गन की आज रिपोर्ट आई है, जिन्होंने इनिशिएट के अंडरवेट की रेटिंग 350 के लक्ष्य दिए है। लेकिन मेरे ख्याल से आज उस रिपोर्ट को आपको ज़्यादा तवज्जो नहीं देना चाहिए, बल्कि इस खबर को आपको ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंस देना है, और इसके लिए गुजरात गैस में खरीदारी करनी है। लेकिन स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वहाँ पर आप नजर रखिएगा। चलिए तो खबरों के दम तक तो हमने आपको बता दिया। आखिरी कैटेगरी माई चॉइस की है। कुशल मेरे तरफ से तीनों की तीनों खरीदारी के कॉल है। यहाँ पे सबसे पहले विप्रो में आपको खरीदारी करना है। कल मैंने आपको यहाँ पे पुट ऑप्शन खरीदने की सलाह दी थी।
कल तो हो गया, गिरावट हो गई, लेकिन आज मुझे लगता है कि यहाँ पे एक रिवर्सल देखने मिलेगा। जिस तरह से नास्डैक में तेजी आई है, इसके लिए विप्रो 390 के लक्ष्य के लिए इंट्राडे के लिए खरीदारी कीजिएगा। 367 का स्टॉप लॉस रखना है। इसके अलावा गुजरात बेस्ड कंपनियों पर नजर रखेगा। सेरा सैनिटरी वेयर, खासकर इस स्पेस की कंपनियों पर नजर रखेगा। जिस तरह से वहाँ पे सीएनजी और पीएनजी पे वैट की कमी की गई है, उसका फायदा मिलेगा। 5650 के लेवल के लिए खरीदारी करना है। 5480 का स्टॉप लॉस रखना है। और आखिरी में गुजरात फ्लोरो, यहाँ पे आप खरीदारी कीजिएगा 4050 के लक्ष्य के लिए। 3920 का स्टॉप लॉस रखना है। गुजरात बेस्ड कंपनी तो है, साथ ही साथ हाई बीटा कंपनी है, और ऐसे माहौल में हाई बीटा कंपनीज में तेजी आती है, इसके लिए यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं। चलिए, तो मेरी तरफ से माई चॉइस कैटेगरी में भी तीनों के तीनों खरीदारी के कॉल हैं, और आईटी और बैंक्स, ये दोनों स्पेस पर आज आपको फोकस रखना है। जिस तरह से नैस्डैक में यहाँ पर तेजी होती है दिखी है, उस वजह से इन्फोसिस मुझे लग रहा है कि अच्छी तेजी आज दिखा सकता है। एडीआर भी ऑलमोस्ट 2% तक ऊपर था। 1520 रुपए के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी कीजिए आज के लिए। 1460 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए। दूसरा कॉल है मेरी तरफ से सिटी यूनियन बैंक पर। कल के सत्र में भी ऑलमोस्ट 4.5% तक की दमदार तेजी बनी थी। इनफैक्ट आप इसको लगातार देखिए तो बेहतरीन ब्रेकआउट दिखाते हुए नजर आ रहा है, चाहे 1 डे का चार्ट देखिए या फिर 6 मंथ्स का चार्ट। सिटी यूनियन बैंक 197 रुपीज़ के टारगेट के लिए आज खरीदारी करनी है, 187 रुपीज़ के स्टॉप लॉस के साथ। और आखिरी कॉल है मेरी तरफ से कोफोर्ज पर। इनफैक्ट 20 तारीख को इसके नंबर्स भी आने वाले हैं, नंबर्स से भी अच्छी एक्सपेक्टेशंस हैं। लार्जली जिस तरह से नैस्डैक में तेजी आई है, वो भी एक बड़ा सपोर्ट इनके लिए बनता हुआ नजर आएगा मिड कैप आईटी स्पेस से। तो कोफोर्ज खरीद कर चलिए। 3800 रुपए का लक्ष्य आज के लिए रखना है, 3650 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, स्टॉक्स तो पूरे हो चुके हैं, फटाफट एक बार नजर डाल लेते हैं कौन से स्टॉक्स को हमने अपनी टीम में जगह दी है। कैश में महाराष्ट्र सीमलेस में आपको खरीदारी करना है। नतीजे आए जो कि काफ़ी बेहतरीन है, उसके चलते आज यहाँ तेजी हो सकती है। फ्यूचर्स में पिरामल एंटरप्राइजेस में आपको खरीदारी करना है, करीब करीब 830 के लक्ष्य के लिए। ऑप्शंस में टाटा मोटर्स का 400 का कॉल ऑप्शन खरीदना है। टेक्निकली एफडीसी अच्छा लगता है, चार्ज पे काफ़ी मजबूती है, इसके लिए खरीदारी कीजिएगा। फंडामेंटली हिंडाल्को में आपको खरीदारी करना है। मेटल्स में एक रिबाउंड हो सकता है। निवेश करना है सीडीएसएल में, करीब करीब 1600 के आसपास के लेवल के लिए। खबरें गुजरात गैस में है, जिस तरह से सीएनजी और पीएनजी पे वैट घटाया गया है, उसका इम्पैक्ट होगा। माई चॉइस में विप्रो, सेरा सैनिटरी वेयर और गुजरात फ्लोरो, कुछ गुजरात बेस्ड कंपनीज है, वहाँ पे आप नजर रखिएगा, यहाँ पे तेजी हो सकती है। और आज का मेरा बेस्ट पिक है पिरामल एंटरप्राइजेस। एक तो आज बाजार में तेजी होने वाली है, तो हाई बीटा काउंटर इसके लिए तेजी हो सकती है। और अब पिरामल फार्मा की भी लिस्टिंग होने वाली है, तो उसका इम्पैक्ट भी आपको पिरामल एंटरप्राइजेस पे देखने मिलेगा। इसके लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। चलिए, तो पॉजिटिव खबर के दम पर एस्टर डीएम हेल्थ केयर कैश सेगमेंट में मुझे पसंद आ रहा है। साथ ही बैंक्स और आईटी, इस पर आपको फोकस रखना है, तो इस वजह से आईसीआईसीआई बैंक और टीसीएस है, यहाँ पर खरीदारी करनी है। एक्सिस बैंक का चार्ट स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छे मोमेंटम में है। एसबीआई लाइफ 6 महीनों के लिए 1400 रुपये के लक्ष्य आपको दिखा सकता है। निवेश के लिहाज से एनटीपीसी पसंद है। अगले 1 साल में 15 से 20% के गेन्स कंफर्टेबली देखने को मिल सकते हैं। और पॉजिटिव वॉल्यूम अपडेट पर कॉनकोर आज चलता हुआ दिख सकता है। माई चॉइस कैटेगरी में इन्फोसिस, सिटी यूनियन बैंक और साथ ही कोफोर्ज में खरीदारी करनी है आपको। और इन सब में आज के लिए बेस्ट पिक बन रहा है आईसीआईसीआई बैंक। एडीआर ऑलमोस्ट 4% तक इसका ओवरनाइट बढ़ता हुआ नजर आया था, और बैंक्स वैसे भी अच्छी तेजी दिखा रहे हैं। तो 910 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करनी है, 877 के स्टॉप लॉस के साथ। चलिए, तो स्टॉक्स तो हमने आपको बता दिए, बेचना कुछ नहीं है, सबके सब खरीदारी के कॉल्स हमारे तरफ से इसके लिए है क्योंकि वैसे भी मंगलवार का दिन है और सब कुछ मंगल ही मंगल नजर आ रहा है, जिस तरह से एक्सचेंज निफ्टी दिखा रहा है। तो चलिए श्री गणेश करते हैं शेयर बाजार लाइव का अनिल सर और दीपांशु भंडारी के साथ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग वरुण, गुड मॉर्निंग कुशल। सारे 20 के 20 बाय आइडियाज, 20 के 20 बाय आइडियाज। वेरी गुड, बड़े बुलिश हैं आप दोनों। ठीक है, तो चलिए मारते हैं। सेंचुरी तो कम पड़ेगी, डबल सेंचुरी तो बननी चाहिए। चलिए तो जोर लगाते हैं, थोड़ा देखते हैं 200 पॉइंट तक बढ़ पाते हैं या नहीं। लेकिन हाँ, बैंक निफ्टी में कल हुआ बढ़िया ब्रेकआउट। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की स्ट्रेटेजी की शेयर बाजार लाइव में।